बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। डॉलर मजीद तगड़ा हुआ है और रुपए को रगड़ा लगा है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 3 रुपये 26 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत 288 रुपये 49 पैसे से बढ़कर 291 रुपये 75 पैसे की हो गई। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा होकर 300 रुपये पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि डॉलर महंगा होने से दरामदी लागत मजीद बढ़ जाएगी। अशरफ खान से तफसीलात जानते हैं। अशरफ, बताइएगा क्या बता रहे हैं माहिरीन इस हवाले से मजीद। जी, देखा जाए निगरान सेटअप जो आया है, निगरान सेटअप के आते ही बड़ा चैलेंज सामने आ गया कि रुपए की कदर में नुमाया कमी देखी जा रही है और एक ही दिन में डॉलर जो है इंटरबैंक में 3 रुपये 26 पैसे महंगा हो गया और 290 के बाद 291 रुपये की सतह भी अबूर करके 291 रुपये 75 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर जो है 4 रुपये महंगा हो गया और कंसर्न देखे जाने के 300 रुपये से पहुंच गया। और यहाँ मार्केट में जो बातें की जा रही हैं कि अब डॉलर नया हाई करते हुए नजर आ रहा है, जो इससे पहले 309 310 रुपये था और इंटरबैंक में 300 रुपए के करीब था। तो कहा यह जा रहा है कि मार्केट में कि डॉलर 320 रुपए तक जा सकता है। कंसर्न ये है कि इससे पहले जो वजीर खजाना थे, साबिक वजीर खजाना इसाक डार की जो कहा था कि डॉलर 200 रुपए आ जाएगा, लेकिन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ा प्रेशर देखा जा रहा है। दरामदी लागत है वो भी बढ़ती जा रही है और साथ ही जो दरामदी बिल है उसकी अदायगी कैसे होगी। हमने जो डाटा देखा था, जो हमने शेयर भी किया था कि जो तरसीलात ज़र है वो पिछले साल जुलाई के मुकाबले जुलाई 23 में जो है वो सिर्फ 2 अरब डॉलर रही है और 50 करोड़ डॉलर की कमी हुई। ये बड़ा कंसर्न है निगरान हुकूमत के लिए। और साथ ही देखा जाए जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ता जा रहा है, तमाम इंपोर्ट को खोल भी दिया गया है। उसका बड़ा जो प्रेशर है, तकरीबन 5 अरब डॉलर का माहाना बिल, वो कैसे अदायगी होगी क्योंकि तरसीलात ज़र भी गिर रही है, एक्सपोर्ट भी गिर रही है। अब डॉलर कहाँ से आएंगे? और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, IMF, UAE और सऊदी अरब से 4 अरब 20 करोड़ डॉलर आने के बावजूद ये मिल गए हैं, पाकिस्तान के ज़खात में शामिल हो गए हैं। उसके बाद रुपए पर बड़ा प्रेशर देखा जा रहा है और मार्केट में कहा जा रहा है कि डॉलर एक बार फिर जो है नया हाई करने जा रहा है। यानी मार्केट में अब बातें हो रही है कि डॉलर 320 रुपए तक चला जाएगा। अब कंसर्न ये है, अगर डॉलर 300 रुपए से ऊपर जाता है तो दरामदी लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। पहले ही आवाम परेशान है, महंगाई की रफ्तार मुसलसल बढ़ती जा रही है। जबकि देखा जाए स्टेट बैंक ने कहा था कि जुलाई के बाद जो महंगाई की रफ्तार में कमी आना शुरू होगी। एक महीने में से बिजली की कीमत में 11 रुपए, पेट्रोल की कीमत में जो 15 दिन पहले जो 20 रुपए इजाफा हुआ था, अब पेट्रोलियम मसनूआत भी बढ़ जाएगी क्योंकि डॉलर महंगा हो रहा है, दरामदी लागत बढ़ रही है और हर तरफ से कंसर्न देखा जा रहा है। जो निगरान सेटअप आया है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज सामने खड़ा हो गया है। अशरफ खान, ये क्या बताया जा रहा है माहिरीन की जानिब से कि ये जो इजाफा है ये बढ़ता ही जाएगा, ये मसनूई है, इस हवाले से कोई खबर हो? जी हाँ, माहिरीन यही कंसर्न शो कर रहे हैं कि जो दरामदी बिल है, क्योंकि इंपोर्ट का स्टेट बैंक ने जो है पहले पाबंदी लगाई हुई थी, जो कि पाबंदी लगने की वजह से जो माहाना आपका 6.5 से 7 अरब डॉलर का जो बिल था घट के 5 अरब डॉलर से नीचे आ गया था। लेकिन एक बार फिर जो LC खुलना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से डॉलर पर प्रेशर आ रहा है। जो पिछला माल जो आया हुआ था पोर्ट पर फंसा हुआ था, उसमें से देखा जाए जो पहले पाबंदी थी तो 6000 के करीब कंटेनर फंसे हुए थे। उसमें से अदायगी के बाद डॉलर की डिमांड आई। साथ ही बैरूनी कर्जों की अदायगी हर हफ्ते हो रही है, जैसे कि फॉरेन रिजर्व का हम बता रहे होते हैं। मुसलसल एक बार फिर अगर एक महीने में देखा जाए कीमत में अदायगी। बहुत शुक्रिया आपका अशरफ खान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और अली मर्दान डोमकी की मुलाकात हुई है। जाम कमाल ने निगरान वज़ारत उज़्मा की जिम्मेदारियां संभालने पर अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने जाम कमाल का शुक्रिया अदा किया। तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा झटका, साबिक सूबाई वजीर शमशान बुखारी का PTI छोड़ने का ऐलान। शमशान बुखारी का इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का फैसला। शमशान बुखारी ने सानहा 9 मई की मजम्मत करते हुए कहा कि तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखता और ना ही ये कोई सियासत का तरीका है। ये मुल्क और इदारे हमारे हैं, हमें मिलकर काम करना है। मैं हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी की तरह 9 मई के वाकयात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ना कभी वायलेंस की सियासत पे यकीन रखा और ना रखूंगा और ना ये कोई तरीका है। ये मुल्क हमारा है, इदारे हमारे हैं और हमें सबको मिलके इस मुल्क के लिए काम करना है। और आज के दिन के बाद मैं अपना PTI से लाताल्लुकी का इजहार करता हूँ
और पीटीआई को छोड़ता हूँ। वस्सलाम। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए 4 नाम ज़ेरे गौर हैं। अली हसन ज़ाहरी, हमल कलमत्ती, उस्मान बादीनी और नसीर बजिंजो दौड़ में शामिल हैं, जिन पर मुशावरत की जा रही है। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए 4 नाम ज़ेरे गौर हैं। तफसीलात जानते हैं ईसा तरीन से। जी ईसा, बताइएगा, 4 नाम सामने आ चुके हैं। नाम गुज़िश्ता कई दिनों से नेशनल पार्टी BNP की जानिब से हमल कमेटी का नाम दिया गया है, जबकि पीपल्स पार्टी ने अली हसन ज़ैदी का नाम दिया है। इस तरह नसीर का नाम आज होंगे, जब देखते हैं कि ईसा तरीन, आप हमारे साथ ही रहिएगा, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। अपने नाज़रीन को बताएं कि निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान का ये मामला है और उस पर मुशावरत जारी है और 4 नाम हैं जो कि सामने आए हैं, जिन पर गौर किया जा रहा है। उनमें अली हसन ज़ाहरी, हमल कलमत्ती, उस्मान बादीनी और नसीर बजिंजो हैं जो कि सामने आए हैं। ईसा तरीन हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। शुगर माफिया की मनमानियां जारी हैं, हुकूमत बेबस है और अवाम बेहाल। होलसेल मार्केट में चीनी 5 रुपये महंगी होकर 150 पर पहुंच गई। सार्फिन को 5 रुपये इजाफे के बाद चीनी 160 रुपये फ़ी किलो में मिलेगी। तफसीलात बता रही हैं सबा परवेज़। जी बिल्कुल, शहर कायद में जो है वो होश रुबा इजाफा हो रहा है चीनी की कीमतों में। चीनी जो है वो अब इंसानी पहुंच से दूर होती जा रही है, चीनी की मिठास जो है वो ख़त्म होती जा रही है। महंगाई ने होलसेल मार्केट में जो है वो चीनी जो है वो 5 रुपये इजाफे के साथ 150 रुपये की हो गई है। इसके अलावा रिटेल में जो है वो 5 रुपये इजाफे के बाद जो है वो 160 रुपये में दी जा रही है। इसी वाले से जो है वो शहरी मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। अंकल, मुझे बताइएगा कि चीनी की जो है वो कीमत बढ़ गई है, महंगी हो गई है, इस हवाले से बताइए, क्या आप बताएंगे? चीनी चलो 100 रुपये का किलो होनी चाहिए, 150 रुपया किलो बिकती पई है और 150 रुपया आटा हो गया। गरीब को बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत। क्या कर रहे हैं, चीनी इस्तेमाल नहीं कर रहे? फिर चीनी तो चाय में भी डलती है, खाने की चीज़ें भी बनती हैं चीनी से। भाई वो हुण डलनी तो पौंदी है, हुण करना पौंदा है, कुछ न कुछ थोड़ा बहुत मीठा डाल ही देने हैं भाई। जिसे अपील करेंगे जी हुकूमत को तो ये अपील है भाई, चीनी सस्ती हो जावे, आटा सस्ता हो जावे, दालें महंगी, सब्जियां महंगी, हर चीज़ महंगी हो गई है। जी, जैसा कि आपने सुना कि हर चीज़ महंगी हो गई है, उसके साथ साथ चीनी भी जो है वो इंसानी पहुंच से दूर होती जा रही है। साथ साथ इनका यही कहना है कि वो मुतल्लिका इदारों से जो है वो अपील करते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो चीनी की कीमतों पे काबू पाया जाए। इसके अलावा चीनी की कीमत पे जो है वो मुतल्लिका इदारों की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से जो है वो कोई रेट लिस्ट जो है वो नहीं दी गई, इससे जो है वो दुकानदार जो है वो अपने मनमाने दामों के साथ जो है वो चीनी बेच रहे हैं। जी, कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग से कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ने लगी हैं। बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट इसी बारे में है। बिजली की लोड शेडिंग ने मशीनों को बेजान कर दिया। कारोबार मुतासर होने से ताजरों के भी होश उड़ गए। टिम्बर मार्केट में कारोबारी औकात का 9 घंटों में से सिर्फ 1.5 घंटे के लिए बिजली फराहम की जाने लगी। बिजली की अदम फराहमी ने ताजरों के लिए कारोबार करना मुश्किल बना दिया। परेशान हाल ताजरों का बताना है कि भारी भरकम बिल अदा करने के बावजूद बिजली नहीं आती। सिर्फ 1.5 घंटे के लिए लाइट आती है, ना सुबह लाइट होती है ना शाम तक लाइट होती है। हाँ, शाम को 7 बजे जब हमारी मार्केट बंद हो जाती है उसके बाद ये लाइटें चालू कर देते हैं। अब ये बिजली का क्या निज़ाम है, क्या चाहते हैं, हमें नहीं पता। और बिल ये पोजीशन है कि मेरे अपने दफ्तर का बिल 60,000 रुपये आया है, जबकि बिजली हमारे पास नहीं होती इस वक्त। ताजिरों ने के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख करने का मुतालबा कर दिया। बताया कि मौजूदा माशी सूरत-ए-हाल में कारोबार करना मुहाल हो चुका है और रही सही कसर बिजली की आंख मचूली ने पूरी कर दी है। हमारा जो पीक आवर होता है काम करने का, उसी दौरान 7-7 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग की जाती है। हमारा काम मुतासिर है। आप देखें, लम्हा फिक्र ये कि कल 14 अगस्त थी, कल भी इन्होंने क्या हाल किया। इनकी ऐशो इशरत ना तो ये ख़त्म होंगे ना होने देंगे, क्योंकि सारी तकलीफ में ये आवाम है, ये ताजिर है, क्योंकि पेट्रोल ये खरीदते हैं, बिजली का बिल ये देते हैं लाइन में लगकर। के इलेक्ट्रिक से का लाइसेंस जो है इसका मनसूख किया जाए और किसी नए लोगों को इस फील्ड में लेके आए। शहर में लोड शेडिंग के दौरानिया 8 से 12 घंटों तक मुहित है। ऐसे में टिम्बर मार्केट में बिजली की बंदिश ताजिरों के लिए बड़े नुकसान का बायस बन रही है, जिस पर एक्शन लेने की जरूरत है। और अभी आपको खेल के मैदान से खबर देंगे। इंग्लैंड के क्रिस वुक्स ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड अपने नाम किया है। विमेन में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एशले गार्डन ने कामयाब रही हैं। आईसीसी की तरफ से जुलाई के बेहतरीन क्रिकेटर के लिए 3 मर्द और 3 विमेन खिलाड़ियों को नामजद किया गया था। परफॉर्मेंसेस और डिसिप्लिन समेत दीगर ज़राए से कामयाब प्लेयर्स के नाम सामने आ गए हैं।
इंग्लैंड के क्रिस ने एशेज सीरीज में बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड जीता और अब प्लेयर ऑफ द मंथ भी करार पाए। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर एशले को दूसरी बार ये अवार्ड मिला है। श्रीलंकन स्पिनर विंदु हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। वनडे और T20 फॉर्मेट पर नजरें जमा ली हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।